गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट टॉपिक्स नेम इज द नरेशन और स्पीच। हम लोगों ने पहले सुना हुआ है कि नरेशन या स्पीच ये होता क्या है। नरेशन और स्पीच अगर हम लोग इसका लिटरल मीन देखें तो इसका लिटरल मीन जो होगा, कोई भी स्पीकर का जो भी कोई स्टेटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ नरेशन और अ स्पीच। इट मे बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक इसका लिटरल मीन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि स्पीकर्स स्टेटमेंट जो होता है इसी को हम लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग देखें कि नरेशन को या स्पीच को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इफ वी वांट टू डिस्क्राइब और एक्सप्रेस आवर वर्ड्स वी कैन एक्सप्रेस दिस टॉपिक और दिस वर्ड इन टू टाइप्स। दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट की हम लोग बात करें तो एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट स्पीच बोल दो चाहे डायरेक्ट नरेशन बोल दो। सेकंड जो इसका टाइप है दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। देखो फ्रेंड्स, स्पीच को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला तो है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो वी शुड आल्सो नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ दीज टू वर्ड्स। ओके, फर्स्ट इज द डायरेक्ट। डायरेक्ट मींस द स्पीकर का जो भी कोई स्टेटमेंट होगा वो एक्चुअल होगा और सेम होगा। सेम का मतलब है एज इट इज होगा। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम लोग बात करें या इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें तो यहां पर भी जो स्पीकर है उसका स्टेटमेंट होगा एक्चुअल होगा, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट नरेशन वाला होगा ये ट्रांसफॉर्म्ड होगा भाई, ट्रांसफॉर्म्ड बाय एनी अदर पर्सन। जब कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा तो वो ट्रांसफॉर्म्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, राम ने मुझसे कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो उस बात को वो किसी थर्ड पर्सन से जाकर के बोलेगा तो कहेगा राम ने मुझसे कहा कि वो कल नहीं आए। जब राम अगर डायरेक्टली इस बात को बोल रहा है दैट इज द डायरेक्ट स्पीच। अगर वो कोई थर्ड पर्सन इसको ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्म का अगर हम लोग दूसरा मीन लेंगे तो दैट इज द चेंज। ट्रांसफॉर्म करके या चेंज करके। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच होता क्या है या डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। एक्चुअल होता है, एज इट इज होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस है इसको हम लोग कोट करके लिखते हैं, कोटेशन में लिखते हैं। देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। राम सेज गोपाल इज माय ब्रदर। इजी एक सेंटेंस लिया है, गोपाल इज माय ब्रदर। गोपाल इज माय ब्रदर। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है ये दो भागों में डिवाइड है। आराम से देखते हैं हम लोग। सेंटेंस इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। दो भागों में डिवाइड है। तो राम सेज गोपाल इज माय ब्रदर। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम लोग जानते हैं आरसी के नाम से, इसको हम लोग जानते हैं आरबी के नाम से। जबकि दूसरा जो पार्ट है इसको हम लोग जानते हैं आरसी के नाम से। इसको हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ आरसी और आरबी आरएस। ओके, द मीन ऑफ आर हियर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग क्लाउज। इसको हम लोग रिपोर्टिंग क्लाउज बोल सकते हैं। इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जान सकते हैं। इसको रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। आरएस को अगर हम लोग देखें तो आर का मतलब यहां पर होगा रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम लोग देखें एक इनडायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस, इसी को मैं इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा हूं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। देखो, राम सेज दैट से हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन कहलाएगा। कंजंक्शन बोले तो इनको दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव कहलाएगा। ओके, तो हम लोग आर एस वाले पार्ट को इसमें जोड़ रहे हैं, तो कैसे जोड़ देंगे हम लोग? गोपाल इज माय ब्रदर। तो देखो हम दोस्तों, हम लोगों ने बिल्कुल इजी वे में इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है, लेकिन अभी हम लोग इसके रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच के नाम से जान रहे हैं, जबकि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इनडायरेक्ट के नाम से जान रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसके क्या क्या रूल्स या स्टेप्स हो सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स देख रहे हैं हम लोग। हम लोगों को एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस होगा वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो सकता है। मैं आपको एक बात भी ये भी बता देता हूं कि ये कॉमा सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो सकता है और इनडायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमास भी हो सकते हैं। चलो हम लोग आज देख रहे हैं कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म और चेंज a sentence from direct speech to indirect speech। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हमको मेनली 6 रूल्स आने चाहिए। अगर हम लोग 6 नियम जानते हैं, इफ वी नो दीज 6 स्टेप्स, कितनी स्टेप है अपने पास में? 6 स्टेप है दोस्तों। 6 स्टेप्स को हम लोग 6 स्टेप्स की सहायता से हम लोग कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इजी वे में हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, यस। तो वो 6 स्टेप्स जो है वो है कौन कौन सी? हम सबसे पहले ये 6 स्टेप्स एक बार तो लिख लेते हैं कि ये 6 स्टेप्स होती कौन कौन सी हैं। मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पर, इजी वे में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आरसी चेंज करते हैं इसका। अब यहाँ पर आरसी समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। रिपोर्टिंग क्लॉज को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग क्लॉज को कैसे चेंज करेंगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों के पास में से है, सैड है, तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर हम लोगों के पास में से है तो हम लोग इसको से में चेंज कर देते हैं। अगर हमारे पास में सेज है तो भी हम लोग इसको सेज में ही चेंज कर देंगे। अगर सैड है तो हम लोग इसको सैड में ही चेंज कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये सेज या से या सैड के बाद में टू भी दिया हुआ है यहाँ पर सेज या से दिया हुआ है या सैड दिया हुआ है, और दोस्तों इन सभी में टू भी साथ में लगा हुआ है। देख रहे हैं हम लोग, इन सभी के साथ में मैं यहाँ पर टू लगा रहा हूं। तो जैसे कि हम लोग एज इट इज इसको यहाँ पर से को सेज में, से को से में, सेज को सेज में, सैड को सैड में हम लोग चेंज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे।
कैसे कर देंगे, सेज की जगह पर हम लोग कर देंगे यहाँ पर टेल्स, से टू की जगह पर हम लोग कर देते हैं यहाँ पर टेल, और सेड की जगह पर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सेड। इज इट क्लियर और नो? अगर ये क्लियर है तो हम लोग यहाँ पर दूसरी बात देखते हैं कि हम लोगों के पास में जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। देखो दोस्तों, हम लोगों को दिया हुआ है कॉमा और क्या दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा। तो इसको हम लोग यहां से रिमूव करेंगे, रिमूव यहां से इसको हम लोग कर देंगे, और रिमूव के बाद में हम लोग यहां पर कोई भी एप्रोप्रिएट कंजंक्शन लगा देते हैं। जैसे हम लोग साधारण वाक्य की बात करें, सिंपल सेंटेंस की हम लोग बात करें, तो यहां पर हम लोग दैट का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग यहां पर कंजंक्शन का यूज करेंगे, कंजंक्शन एप्रोप्रिएट करेंगे। जैसे कि हम लोग सिंपल सेंटेंस में मीन्स कोई भी साधारण वाक्य है तो वहां पर हम लोग इसका यहां पर दैट का यूज करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये हम लोगों के पास में इंटरोगेटिव में है तो हम लोग यहाँ पर इफ का यूज करते हैं। अगर ये हमारे पास में इंटरोगेटिव में है तो हम लोग इसको इफ में भी चेंज कर सकते हैं और वेदर में भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे पास में कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव में है और वो WH वर्ड से स्टार्ट है तो हम लोग सेम उस WH वर्ड को ही यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, सेम WH वर्ड से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की आरसी में चेंज करने की। आरसी में जब हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको तो रिपोर्टिंग क्लॉज में कैसे चेंज किया, सेज को सेज में, से को से में, सैड को सैड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सैड टू को टोल्ड में। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया और उसकी जगह पर हम लोगों ने कंजंक्शन, कंजंक्शन मींस कनेक्शन, कनेक्टिव कोई भी मींस इसको जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि हम लोग यहाँ पर दैट का यूज कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, वेदर का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों के पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग सेम WH वर्ड को एज अ कंजंक्शन यूज कर देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ अब हम लोग आगे की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर कहा आपको कि यहाँ पर हम लोग 6 स्टेप्स में हम लोग किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात की पहले मींस फर्स्ट, देन सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड फॉर्म में हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि थर्ड रूल क्या होगा या थर्ड स्टेप क्या होगा जिससे कि हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें या ट्रांसफॉर्म करें। तो दोस्तों जो थर्ड जो रूल होगा वो हम लोग चेंज करेंगे RS में। RS का मतलब मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं, रिपोर्टिंग स्पीच। किस में लिख रहे हैं हम लोग? रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग यहां पर चेंज कर रहे हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोगों के पास में 3 तरीके की चेंजिंग होती है। जब हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब बात करें हम लोग अंदर वाला भाग मींस इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर जो भाग है उसमें हम लोग 3 तरीके की चेंजिंग करेंगे। पहली जो चेंजिंग होगी वो हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करते हैं। सबसे पहले वी चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में हम लोग बात करें, ये थर्ड रूल हो गया अपना, और हम लोग बात करें फोर्थ की। हम लोगों ने प्रोनाउन चेंज किया, हम लोग यहाँ पर टेंस को चेंज करेंगे। टेंस रिलेटेड चेंजिंग फर्स्ट जो है अपने पास में वो है प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। सेकंड जो है टेंस रिलेटेड चेंजिंग। और हम लोग फिफ्थ की बात करें तो हम लोग यहाँ पर एडवर्ब्स भी चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? एडवर्ब्स रिलेटेड चेंजिंग। एडवर्ब रिलेटेड हम लोग चेंजिंग यहाँ पर करते हैं। अगर हम लोग 6 रूल माने, उसको 6 स्टेप माने या
हम लोग इसको एक नोट के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं all indirect sentences take full stop at the end of sentence। चाहे हम लोगों के पास में कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला हो, चाहे हम लोगों के पास में इंपेरेटिव हो, हम सभी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप साइन का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसके कुछ रूल्स देखेंगे और एक एक इसकी स्टेप्स के बारे में खुलकर एक बार चर्चा करेंगे that what are these rules। Thanks for watching this video। I request all of you please like, subscribe, share and comment on my this channel। Thanks for watching me।